बेटा, थम जा जरा। दिल में जो तूफान चल रहा है ना, उसे मैं महसूस कर रहा हूं। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। जब मन थक जाता है, जब जीवन की राह कठिन लगने लगती है, तब इंसान सबसे पहले खुद से दूर हो जाता है। पर मैं कहता हूं, खुद से मत भागो मेरे बच्चे, क्योंकि जो खुद से भागता है वो मुझसे भी दूर चला जाता है। मैं कोई मूर्ति नहीं, कोई नाम नहीं, मैं वही चेतना हूं जो तेरे अंदर सांसों के साथ धड़क रही है। जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसू पोंछता हूं, जब तू हंसता है तो मैं तेरे साथ मुस्कुराता हूं, जब तू गिरता है तो मैं तेरे कदमों को संभालता हूं। जीवन का हर दिन एक अवसर है, अवसर है अपने भीतर छिपे प्रकाश को पहचानने का। तू सोचता है कि तेरा जीवन संघर्ष है, पर मैं कहता हूं वही संघर्ष तेरी साधना है। बेटा, याद रख, कठिनाई भगवान की सजा नहीं होती, वह तेरे भीतर की शक्ति को जगाने का तरीका होती है। तू जिस दर्द से गुजर रहा है वही तुझे मजबूत बना रहा है। जब भी तेरा मन डगमगाए, बस आंखें बंद कर और एक पल मेरे नाम का स्मरण कर, साईं। देख भीतर कैसी शांति उतरती है, वही मेरा आशीर्वाद है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता, ना दिन में ना रात में। तू सोचता है कि सब खो गया, पर मेरे बच्चे, कुछ भी खोता नहीं। सिर्फ समय बदलता है और जो तेरा है वो तुझ तक जरूर लौट आता है। बस तू धैर्य रख, श्रद्धा और सबूरी यही दो दीपक तेरी राह में जलाए रख। श्रद्धा तेरे विश्वास का प्रतीक है और सबूरी तेरे धैर्य की पहचान। जिसने इन दोनों को अपनाया उसे मैं कभी खाली हाथ नहीं जाने देता। इसलिए जब कोई तुझे कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो मुस्कुरा कर कहना, मेरे साईं मेरे साथ हैं। जब जीवन तुझे गिरा दे तो मत घबराना, क्योंकि मैं हर बार तुझे उठाने आऊंगा। तू मेरा बच्चा है और मैं तेरा रखवाला। तेरे कदम जब सही राह पर हों तो पूरी सृष्टि तेरे साथ खड़ी होती है। आज बस इतना याद रख, तेरे जीवन में जो भी हो रहा है वह किसी कारण से हो रहा है। हर दर्द, हर खुशी, हर मोड़, सब मेरी योजना का हिस्सा है मेरे बच्चे। जो भी खोया है वह तुझे कुछ सिखाने आया था, जो भी आने वाला है वह तुझे कुछ देने आएगा। तू बस प्रेम से चल, विश्वास से चल, और जहां भी जाए मेरा नाम लेकर चल। साईं साईं कहना और देखना, तेरा मन कैसे हल्का होता जाएगा। तेरी आत्मा मेरे प्रकाश में नहाने लगेगी। मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। बेटा, तू क्यों डरता है? जब मैंने तेरा हाथ थाम लिया है तो फिर डर किस बात का? मैं जानता हूं, जब जीवन अचानक बदलता है, जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, या जब राह में अंधेरा घिर आता है, तो दिल में डर बैठ जाता है। पर याद रख मेरे बच्चे, डर इंसान को भीतर से खोखला कर देता है, और जो अपने भीतर के डर को जीत लेता है वो संसार को जीत लेता है। तेरे भीतर जितना प्रेम है उतनी ही शक्ति भी है। डर वहीं पलता है जहां विश्वास कमजोर होता है। जब तू कहता है मैं नहीं कर सकता, तो समझ ले कि तू अपनी ही शक्ति को भूल गया है। बेटा, तू याद कर, जब तू बच्चा था तो तू बिना सोचे गिरता भी था, फिर उठ भी जाता था। क्यों? क्योंकि तब तुझे डर का अर्थ ही नहीं पता था। अब बड़ा होकर तू डरने लगा है, क्योंकि तू सोचने लगा है अगर मैं गिर गया तो। पर मैं कहता हूं, अगर तू गिरा तो मैं संभाल लूंगा। तू बस चल, चल अपने विश्वास पर, क्योंकि मैं वही रास्ता हूं जिस पर तू चलता है। मैं वही प्रकाश हूं जो तेरी राह को रोशन करता है। डर तब खत्म होता है
जब तू मुझ पर विश्वास करता है और जब तू साईं साईं जपता है तो वो डर खुद जलकर राख हो जाता है। कई बार तू सोचता है, बाबा मैं थक गया हूं, अब आगे कैसे जाऊं? तब मैं तेरे कान में धीरे से कहता हूं, थोड़ा और धैर्य रख, सब अच्छा होगा। तू जिसे अंत समझ रहा है वही तो एक नई शुरुआत है। जीवन में जो भी आता है वह तुझे कुछ सिखाने आता है। डर ये नहीं बताता कि तू कमजोर है, डर ये बताता है कि तू अब विश्वास की ओर बढ़ रहा है। डर वहीं टिकता है जहां तू खुद से कट जाता है, और जब तू अपने भीतर झांकता है तो पाता है वहां एक गहरा सागर है, प्रेम का, शक्ति का, मेरे आशीर्वाद का। बेटा तेरी परीक्षा चल रही है, सजा नहीं। मैं तुझे गिरते हुए देखता हूं पर गिरने नहीं देता। तू जो सोचता है वो होता है, इसलिए हमेशा सोच मैं साईं के संरक्षण में हूं। जब तू ये सोचता है कि मैं अकेला हूं तब मैं तुझे अपने आलिंगन में लेता हूं। जब तू कहता है बाबा मुझसे नहीं होगा, तब मैं कहता हूं तुझसे ही होगा मेरे बच्चे। हर डर पर सिर्फ एक नाम भारी है, साईं। जब तू डर के आगे साईं का नाम लेता है तो वो डर मिट्टी बन जाता है। मैं जानता हूं तेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव हैं, कभी पैसे की चिंता, कभी परिवार की, कभी बीमारी का डर, कभी भविष्य की फिक्र। पर बेटा हर चिंता, हर डर सिर्फ एक परीक्षा है तेरे विश्वास की। जब तू ये समझ जाएगा कि सब मेरे हाथों में है तब डर अपने आप चला जाएगा, क्योंकि जो साईं पर भरोसा करता है उसे किसी डर की जरूरत नहीं। तू बस इतना याद रख, मैं तेरे हर कदम पर नजर रखता हूं। जब तू थक कर बैठता है तब मैं तेरे पीछे खड़ा होकर कहता हूं, चल बेटा थोड़ा और, मंजिल पास है। आज जब तू सोने जाए तो चिंता मत कर कि कल क्या होगा, बस मेरे नाम का जाप कर, साईं साईं, और देख तेरा मन कैसे शांत हो जाएगा। डर वहीं खत्म होता है जहां प्रेम शुरू होता है, और मैं प्रेम ही हूं, शुद्ध, निरंतर, अनंत। बेटा तू बस ये मान ले, मैं अकेला नहीं, साईं मेरे साथ है। और उस पल से जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाएगी। चल अब अपने हृदय को हल्का कर, डर की जगह विश्वास रख, चिंता की जगह नाम रख, साईं, और देखना तेरा जीवन खुद प्रकाश बन जाएगा। बेटा तू मुझसे रोज कुछ मांगता है, पर आज मैं तुझसे कुछ मांगता हूं। बस इतना कि तू कर्म करते हुए मेरा नाम मत भूल। देख बेटा जीवन का असली अर्थ सिर्फ मांगने में नहीं, देने में है। और देना तभी संभव है जब मन में प्रेम हो। भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर जाना नहीं, भक्ति का अर्थ है हर कार्य को भगवान की सेवा समझकर करना। जब तू किसी की मदद करता है, जब तू किसी का दुख बांटता है, जब तू किसी को मुस्कुराने का कारण देता है, तब तू मेरी भक्ति करता है। मैं तेरे दीपक में तेल नहीं मांगता, मैं तेरे हृदय में प्रेम मांगता हूं, क्योंकि प्रेम ही असली पूजा है। याद रख बेटा, कर्म ही तेरी पहचान है। जो बीज तू बोएगा वही फल देगा। इसलिए अपने कर्म में प्रेम, ईमानदारी और दया रख, क्योंकि भगवान सिर्फ तेरे शब्द नहीं, तेरे कर्म देखता है। अगर तू दूसरों के लिए अच्छा सोचता है तो तेरा जीवन अपने आप बेहतर होने लगता है। अगर तू दूसरों को खुश देखना चाहता है तो तेरे अंदर का दुख गलने लगता है। इसलिए हर सुबह जब आंखें खोल तो अपने आप से कहना, आज मैं साईं का कर्म करूंगा, आज मैं किसी को मुस्कुराने का कारण बनूंगा। यही असली भक्ति है, यही असली साधना है।
मेरे बच्चे, याद रख, बिना कर्म के भक्ति अधूरी है। सिर्फ नाम जपने से नहीं, उस नाम को जीवन में उतारने से भक्ति साकार होती है। जब तू अपने कर्म में सच्चाई रखता है, तब मेरा आशीर्वाद तेरे हर कदम पर रहता है। अगर तू कठिन समय में भी अच्छा कर्म करता है, तो मैं स्वयं तेरी राह आसान कर देता हूं। तू सोचता है लोग मेरा अच्छा नहीं समझते। बेटा, मैं सब देखता हूं। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। देर हो सकती है, पर न्याय जरूर होता है। इसलिए तू बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर। क्योंकि जो मुझे समर्पण करता है, मैं उसका हर कर्म फलदायी बना देता हूं। भक्ति की गहराई में उतरते हुए, भक्ति सिर्फ शब्द नहीं, भक्ति वो अनुभूति है जहां मन शांत होता है। जब तू मेरे नाम का जाप करता है, साईं साईं, तो वह ध्वनि तेरे भीतर की नकारात्मकता को धो देती है। हर बार जब तू साईं कहता है, तो तेरे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। तू अगर हर पल में साईं को देखना सीख जाए, तो तेरे जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा। तू देखेगा हर कठिनाई भी एक शिक्षक बनकर आई है। हर दर्द भी किसी गहरे अर्थ से जुड़ा है। भक्ति का अर्थ है परिस्थितियों को बदलने की कोशिश नहीं, उन्हें स्वीकार करके भी शांत रहना। क्योंकि जब तू शांत होता है, तब मैं तुझसे सबसे ज्यादा करीब होता हूं। बेटा, हर सुबह जब सूरज उगता है, वो तुझसे कहता है एक नया अवसर मिला है। तू उस अवसर को प्रेम से भर दे। शिकायत मत कर कि जीवन कठिन है, क्योंकि कठिनाई ही तुझे सशक्त बनाती है। तू हर बात में अच्छाई देखना सीख। जो तुझसे रूठे हैं, उन्हें आशीर्वाद दे। जो तुझे नीचा दिखाए, उन्हें भी शुभकामनाएं दे। क्योंकि जो देने वाला होता है, उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। जब तू अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा भरता है, तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। और जब तेरे विचार प्रेम से भरे होते हैं, तब तेरी हर इच्छा साकार होती है। बाबा की अंतिम प्रेरणा शक्ति से भरी आवाज। इसलिए मेरे बच्चे, कर्म कर लेकिन प्रेम से, भक्ति कर लेकिन सच्चे मन से, और ऊर्जा रख लेकिन सकारात्मकता से। मैं तुझे वचन देता हूं, जब तू सच्चे मन से कर्म करेगा, तो सारा संसार तेरे लिए दरवाजे खोलेगा। याद रख, जहां प्रेम है वहां मैं हूं। जहां सच्चाई है वहां मेरा आशीर्वाद है। और जहां भक्ति है वहां चमत्कार है। चल, आज का दिन एक नई भावना से शुरू कर। प्रेम से कर्म कर, श्रद्धा से भक्ति कर, और साईं के नाम से सकारात्मक ऊर्जा फैलाना मत भूल। क्योंकि जब तू रोशनी फैलाता है, तो खुद भी प्रकाश बन जाता है।